मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज आपको हम एक नई चीज़ बताएंगे जो आजकल ज़्यादा चल रही हैं। तो विवाह के बारे में लोग परेशान रहते हैं और आजकल ज़्यादातर कुंडलियाँ विवाह पर ही आधारित होती हैं। आज मैं कुछ योग बता रहा हूँ। योग तो बहुत सारे हैं, कुछ योग हैं जो कि विवाह नहीं होने देता। अगर योग नहीं होते, कुछ ज्योतिष में सूत्र होते हैं, अगर वो कुंडली पर लागू होते हैं तो विवाह नहीं होने देते। अगर बाई चांस होते भी हैं तो विवाह ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगर ऐसा सूत्र न होता तो देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग सारी सुख सुविधाओं को रहते हुए लेकिन विवाह सुख उनको नहीं मिलता। अब वो सूत्र क्या है? सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य बताऊंगा 4-5 सूत्र। अगर आप उनको याद कर लोगे तो किसी भी कुंडली को देख करके आप अपने आप पहचान जाओगे कि इनका विवाह होगा या नहीं होगा। होगा भी तो चलेगा या नहीं चलेगा। मित्रों, केवल 4 सूत्र आप याद करिए। वो कौन है? देखिए, मैंने कुंडली बना दिया है। तो ये हमारा प्रथम भाव है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम, षष्ठम, ये सप्तम, अष्टम, नवम। तो विवाह के लिए हम क्या देखते हैं? मुख्य रूप से सप्तम भाव देखते हैं। विवाह के लिए मुख्य रूप से सप्तम देखते हैं। पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश भाव और द्वितीय भाव, ये 5 भाव जो होते हैं, ये विवाह के लिए हम देखते हैं। कौन कौन? सबसे मुख्य तो सप्तम होता है, उसके बाद नवम होता है, द्वादश भाव, और उसमें भी मुख्य जो होते हैं सप्तम, द्वादश और द्वितीय। ये 3 भाव तो बहुत ही मुख्य होते हैं। किसी भी जातक के कुंडली में विवाह संबंधी आप कुछ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें 3 भाव को आप देखिए। कौन कौन? सप्तम, द्वादश और द्वितीय भाव को। अब देखिए, अगर शुक्र और चंद्रमा मंगल और शनि से दृष्ट हो तो उस आदमी का विवाह नहीं होता। चंद्रमा स्त्री कारक होते हैं, माता कारक भी होते हैं, और शुक्र विवाह कारक होते हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र से वाइफ का अनुमान लगाते हैं, और स्त्री के कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होते हैं। तो किसी भी कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा मंगल और शनि से दृष्ट है, जैसे शुक्र यहां बैठे हैं या चंद्रमा यहां बैठे हैं और उनके सप्तम में शनि हो या मंगल हो, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे लोगों को विवाह सुख नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो बहुत दिन नहीं चलता। दूसरा सूत्र देखिए, शुक्र 5, 7, 9 में पाप ग्रह के साथ युति हो। शुक्र अगर 5वें भाव में बैठे हो, यहां बैठे हो, शुक्र जो विवाह के कारक हैं, अगर वो 5वें भाव में बैठे हैं, जैसे यहां बैठे हैं, 7वें में बैठे हैं और 9वें में बैठे हैं, लोग कहते हैं तो शुक्र तो अच्छे होते हैं, लेकिन एक सूत्र है कि कारको भाव नाश है। सप्तम में अगर शुक्र बैठते हैं, सप्तम के कारक शुक्र हैं, तो जिस भाव का कारक जो ग्रह होता है वहां बैठ जाता है तो उस भाव का नाश कर देता है। एक सूत्र तो यह हो गया। दूसरा यह हो गया कि अगर शुक्र सप्तम, पंचम, सप्तम और नवम में बैठे हैं और किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं,
मंगल और शनि राहु से युति करके बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता, वो कुमार योग बनता है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के कुंडली में यह सूत्र लागू होंगे। और अगला सूत्र देखिए, एक साथ 12 में पाप ग्रह हो और निर्बल चंद्र पंचम में हो, 1 में 7 में और 12 में, लगन में सप्तम में और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, लगन में सप्तम में और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, और निर्बल चंद्र मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो वो पंचम में बैठा हो, ऐसे लोगों की कुंडली जिन जैसे है तो ये अविवाहित योग बनाती है। कौन कौन? लगन में, सप्तम में और द्वादश भाव, तीनों में लेकिन होना चाहिए, एक में नहीं, तीनों में यदि है तो वो अविवाह। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, पंचम में बैठ गया हो, निर्बल हो, ऐसे जो योग बनते हैं जिनकी कुंडली में वो कुमार योग बनते हैं, विवाह नहीं होने देते। और अगला सूत्र देखिए, अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा सप्तम भाव में पाप ग्रह की युति के साथ बैठा हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो और सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे यहाँ चंद्रमा है यही राहु बैठ गया, सूर्य जी क्रूर होते हैं ये भी उसी में आते हैं, और यही शनि जी बैठ गए, या कोई भी पाप ग्रह, मंगल बैठ गए चंद्रमा के साथ सप्तम में, तो ऐसे लोगों का विवाह कुमार योग होता है, कुमार योग बनाता है। मित्रों, चंद्रमा सप्तम में किसी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, अगला देखिए, चंद्रमा और शुक्र से छठे भाव में या सप्तमे से छठे भाव में मंगल या कोई पाप ग्रह हो, जैसे चंद्रमा और शुक्र से, जैसे चंद्रमा और शुक्र यहां बैठे हैं, चंद्रमा और शुक्र ये दोनों से है, एक से नहीं। चंद्रमा अगर मान लीजिए यहां बैठे हैं और शुक्र यहां बैठे हैं, इन दोनों से छठवें घर आप गिनो, यहां से छठवां घर क्या हुआ, ये हुआ, यहां से छठवां घर क्या हुआ, ये हुआ। सब चंद्रमा और शुक्र से छठवें घर में या सप्तमेश से, अगर सप्तमेश से, सप्तमेश माने कौन होते हैं, जो सप्तम घर के मालिक होते हैं, उनसे छठवें घर में अगर पाप ग्रह बैठे हों, तीनों से आपको देखना है, एक किससे, चंद्रमा से, दूसरा शुक्र जहां बैठे हो उनसे, तीसरा सप्तमेश जहां बैठे हो उनसे छठवां घर काउंट करिए। अगर वहां पाप ग्रह, तीनों में पाप ग्रह हैं, तो ऐसी कुंडली में कुमार योग बनता है, अविवाहित योग बनता है। फिर से सुन लीजिए, शुक्र से, चंद्रमा से और सप्तमेश से जहां ये बैठे हैं उनके छठवें घर आप काउंट करिए। अगर उसमें पाप ग्रह शनि और मंगल राहु बैठे हैं तो ऐसे लोगों के कुंडली में अविवाहित योग बनते हैं। मित्रों, और देखिए, शुक्र और सप्तमेश 6-8 में हो और पाप दृष्ट हो, शुक्र और सप्तमेश मेन शुक्र होते हैं, दूसरा सप्तमेश होते हैं। ये शुक्र जो है विवाह का कारक होते हैं, सप्तमेश पत्नी का, अपने स्पोर्स का भाव होते हैं। शुक्र और सप्तमेश अगर 6 और 8 में बैठ गए, सप्तमेश अगर 6-8 में बैठ गए या शुक्र 6 और 8 में बैठ गए मित्रों, तो वो विवाह नहीं चलना है। शादी, एक तो जल्दी शादी नहीं होगी, अगर शादी भी हो गई तो वो विवाह चलना नहीं है। ये मैं आपको ऐसा सूत्र बता दिया कि इन सूत्रों के सहारे से आप अपनी कुंडली को
और दूसरे की कुंडली से भी आप देख सकते हो। और देखिए सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश, द्वादश भाव और द्वादशेश, और शुक्र नीच के हो या अस्त हो या पाप कर्तृ योग में हो या त्रिक भाव में हो तो विवाह सुख नहीं प्राप्त होता। कौन कौन? सप्तम भाव और इनके मालिक, द्वादश भाव और इनके मालिक ये, और शुक्र ये अगर नीच के घर में बैठ गए हो या डिग्री में देखिए सूर्य के निकट हो गए हो, अस्त हो गए हो, या पाप कर्तृ योग में हो या 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठ गए हो तो ऐसे व्यक्ति को विवाह सुख नहीं मिलता। मित्रों ये तो हुआ विवाह न होने वाला योग। बताइए योग यदि न होता तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक राजनीतिक व्यक्ति पड़े हैं जो राजघराने से हैं, प्रधानमंत्री भी, बहुत सारे मुख्यमंत्री भी, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी भी, लेकिन सब कुछ सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ। कुछ तो संत हो गए, संत वो जबरदस्ती नहीं किए, उसमें भी उनकी कुंडली में भी ये योग पाया जाता है। और कुछ तो चाहते हुए भी ये अगर योग है तो कोई न कोई कारण बन जाएगा जो कि विवाह नहीं होगा। मित्रों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। यदि उस पर मेरा नंबर भी दिया होता है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कुछ पूछना हो, व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली बनवानी होगी तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ एक मिनिमम फीस होती है, वो आपको पेड करके कुंडली बन जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।